अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। नाजरीन, मैं हूं हकीम ज़हीर अहमद और आप देख रहे हैं चैनल तिबी मशवरे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पेशाब जो है वो रुक रुक के थोड़ा थोड़ा आता है और बार बार 10-10 मिनट बाद आता है और पेशाब के साथ दर्द होती है, जो इसका इलाज इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। तो नाजरीन, ये भी एक बहुत ही अहम टॉपिक है, तो मैंने सोचा कि आज इसके ऊपर भी एक वीडियो अपलोड की जाए, तो वीडियो लेके आपके सामने हाज़िर हुआ। तो हमेशा के लिए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें, ताकि जो इसमें मुफीद मालूमात है, मेरा मकसद आप तक पहुंचाना हो, आप तक पहुंच जाए और ये वीडियो इलाज में आपकी मावन साबित हो सके। तो नाज़रीन, इसके साथ साथ ये भी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को जिन्होंने अभी तक नए व्यूवर्स जो हमारे चैनल को देख रहे हैं, विज़िट कर रहे हैं, तो अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन के बटन को ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि नई वीडियोस के नोटिफिकेशन उन तक पहुंचते रहें और ये वीडियोस जो है उनसे वो इस्तिफादा हासिल करते रहें। तो पेशाब नाज़रीन, आप देखें कि रुक रुक के कतरा कतरा थोड़ा थोड़ा जो है 10-10 मिनट बाद क्यों आता है। तो असल में जो पेशाब की नाली है उसके अंदर सुकेड़ पैदा हो चुका होता है, जिसकी वजह से दर्द भी होती है और पेशाब 10-10 मिनट बाद आता है। तो मैंने हाल ही में एक मरीज़ को चेक किया, तो उसका जो पेशाब था वो 10-10 मिनट बाद आ रहा था और इंतहाई ज़्यादा तकलीफ़ से आ रहा था। तो वो डॉक्टर को ढूंढ रहा था कि कहीं से मुझे मिले, इसको मैं जो है उससे दवाई लूँ। तो उसका भाई मेरे पास आया, वो कहने लगा कि हकीम साहब ये मसला है। तो मैंने उसको बोला कि उस भाई को बुलाओ, उसकी नब्ज़ चेक करें। उसकी नब्ज़ जब मैंने चेक की तो देखा कि इंतहाई ज़्यादा जो है वो नब्ज़ जो है वो 4 उंगलियों से भी तजावज़ कर रही थी और बिल्कुल बारीक थी। मतलब ये कि जिस्म में हरारत बहुत ज़्यादा थी, तो सफरा जिस्म में बढ़ चुका था। तो मैंने जो है उसकी नब्ज़ देखते ही उसको फौरी तौर पे जो है मैंने कहा कि भाई आप गर्म चीज़ें जो है तमाम किस्म की गर्म चीज़ें वो बंद कर दो, ठंडी चीज़ें सारी इस्तेमाल करो, मौसमी का जूस पियो, केले का मिल्क शेक पियो और इसके अलावा ठंडी चीज़ें जो है वो इस्तेमाल करो। और साथ साथ मैंने जो है उसको इलाज जो बताया वो भी इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। बहुत ही आसान इलाज है, बहुत ही आम और ज़बरदस्त इलाज है। आप इसको ज़रूर करें अपने घरों में, जो है इसको ज़रूर आप एक बार ज़रूर बना के देखें, तो इंशाल्लाह ये आपको बहुत ही फ़ायदा करेगा। लेकिन ये पिलाना उनको ही है जिनको मसला है। वैसे जो गर्मी वाले उनको नहीं पिलाना कि वो जोड़ों की दर्दों को ही लेके बैठे रहें। तो मुसलसल भी नहीं आपने ये पीना, ये टोटका करना, ये काम करना। तो इंशाल्लाह इससे जो मरीज़ बंदा है उसको ज़रूर फ़ायदा होगा अल्लाह के फजल से। तो मैंने भाई को बताया कि एक मूली ले लो और एक मूली लेके उसको जो है कद्दूकश करो और उसका पानी निकाल लो। जितना पानी निकले उसके अंदर 1 या 2 चमची जो है वो शक्कर की डाल के तो उसको अच्छी तरह मिक्स करो और पी जाओ। तो उसने पिया और मुझे 1-2 दिन बाद वो फिर दोबारा मिला, तो वो कहने लगा कि हकीम साहब आपकी मूली वाले पानी ने तो कमाल कर दिया, बिल्कुल ठीक हो गया अल्लाह के फजल से वो। तो 1-2 दिन पीने से ही, क्योंकि जिस्म में जो है वो गर्मी थी, हरारत थी, तो हरारत को जो मूली है वो बहुत ठंडी है, एल्कली है, खार है, उससे ही ख़त्म किया जा सकता है। तो वो मूली वाले पानी ने जो है वो जिस्म की हरारत को कम कर दिया और जो नाली के अंदर तंगी थी, सुकेड़ थी, वो ख़त्म हो गया, वो खुल गई नाली, तो वो पेशाब जो है वो नॉर्मल आना शुरू हो गया। तो आप भी इंशाल्लाह इसको इस्तेमाल करें और बनाएं और इस्तेमाल करें इंशाल्लाह।
تو نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر انشاءاللہ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. تو تب تک کے لیے حکیم ظہیر احمد کو دیجیے اجازت. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.